हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग कंप्लीट सेल पर। मतलब एक गैल्वेनिक सेल, एक कंप्लीट सेल का ईएमएफ मतलब सेल पोटेंशियल को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, ये आज हम लोगों को पढ़ना है। मतलब यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज पढ़ेंगे। तो लेक्चर को, वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जरा देखो ध्यान से। यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, फॉर कंप्लीट सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो कंप्लीट सेल बोलो चाहे गैल्वेनिक सेल बोलो, बात क्या है, बराबर है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल ही बोलते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलेंगे। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से। तो इस नर्स्ट इक्वेशन का यूज कंप्लीट सेल पे करना है। तो देखो, इस टॉपिक को हम लोग इस क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन से इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। ये आपका फुल सेल दिया है। कैसे फुल सेल? ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल, बीच में सॉल्ट ब्रिज। अब इस हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे दिया है, बी वाले के लिए यहाँ पे दिया है। कह रहे कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल आपसे कह रहा है, क्योंकि कंप्लीट सेल है तो कंप्लीट सेल के लिए क्या होता है, सेल पोटेंशियल, मतलब ई सेल, इसका सिंबल क्या होगा, ई सेल निकालना है। एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल तो मैं पिछले लेक्चर में आपको, पिछले मतलब लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको निकालना सिखाया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हो ई नॉट सेल के लिए कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, वो ई सेल निकालने जाएंगे उसी रास्ते में ई नॉट सेल भी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन से जरा हम लोग समझते हैं। तो जरा देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन देगा, आपका नोटेशन जो दे रहा है सेल का, तो सबसे पहले तुम इसको ब्रेक करो। एट एनोड, हम लोग बात किस पे करेंगे, एट एनोड पर। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसको ब्रेक करो। तो रिएक्शन लिखो, ए से A+3, ए से A+3 में कन्वर्ट हो रहा है। देख लो, ए से A+3, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब इसको देखकर तुम ई नॉट का एक्सप्रेशन लिखो। इसको देखकर तो ए से A+3 की तरफ जा रहा है। अब देखो ई नॉट वाला क्या वैल्यू क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, तो जरा देखो। ई नॉट ए से A+3 डिट्टो दे दिया है, मतलब 6 दे दिया है, 6 वोल्ट आपका ये दे दिया है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब जरा देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं एट कैथोड, कैथोड हाफ सेल के लिए बात करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। और कैथोड इधर वाला होता है। तो इसका रिएक्शन लिखो, B+2 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B सॉलिड में। ठीक है, और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्योंकि +2 है तो 2 नेगेटिव ले लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको देखकर, रिएक्शन को देखकर ई नॉट का एक्सप्रेशन लिखो। मतलब B+2 से B की तरफ जा रहे हैं। अब देखो क्या इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, तो B से B+2 का वैल्यू दिया है, लेकिन हम लोग को चाहिए B+2 से B का वैल्यू। मतलब ये B का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, और हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पर, B का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो +2 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन चाहिए, तो इसके साइन को तुम चेंज कर दो, -3 वोल्ट कर दो। अब इस दोनों हाफ सेल को जोड़िए। एकदम प्रोसीजर समझते जाना कैसे काम करना है। जब भी सेल पोटेंशियल निकालोगे तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को जोड़िए, लेकिन ऐड इस तरीके से करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2। ये कितना लूज कर रहा है, 3। तो अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये जितना लॉस कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, आई जितना गेन कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इधर हम क्या कितना से गुना कर दें, 2 से, इधर कितना से गुना कर दें, 3 से, ताकि सेम आ जाए।
तो अब दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे देखो कैसे, 2a प्लस इधर 3 से गुना हो रहा है 3b प्लस 2, एकदम ध्यान से देखना, LHS को पहले जोड़ो, ये 2a हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3b हो जाएगा। इधर ऐड करो कितना हो जाएगा 2a प्लस 3 प्लस इधर कितना हो जाएगा 3b। आगे बात समझ में, इधर ऐड हो गया। अब E0 वाले को जोड़ो, तो जैसे तुम इन दोनों को जोड़ दोगे तो E0 सेल मिल जाएगा। देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया SOP वैल्यू और ये तुम्हारा क्या हो गया SRP वैल्यू हो गया। तो SOP और SRP को जोड़ दोगे तो E0 सेल नहीं निकल जाएगा, ये तो पिछले लेक्चर में हम सब पढ़ा चुके हैं। तो E0 सेल निकल जाएगा, मतलब 6 - 3 ये कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो एक तो ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और ये यहाँ पर E0 सेल आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो ये निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन ई सेल निकालना ये नर्स्ट इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा तब निकलेगा। अच्छा अब ये बता दो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेल का रिएक्शन हो गया, सेल रिएक्शन, मतलब नोटेशन के हेल्प से सेल रिएक्शन हमने लिख लिया, पहले एनोड पर फिर कैथोड पर फिर जोड़कर सेल रिएक्शन हमने लिख लिया। बताओ इलेक्ट्रॉन कितना कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहाँ पर 6 गेन हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ, मतलब n = 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कितना 6 हुआ। तो अब इसका यूज आएगा नर्स्ट इक्वेशन में, तो पहले आप इतना नोट कर लो तब हम ई सेल निकालना आपको बता रहे हैं, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन यूज करने जा रहा हूँ, नर्स्ट इक्वेशन क्यों, क्योंकि हम लोगों को सेल पोटेंशियल चाहिए, ई सेल चाहिए, इसके लिए तो अप्लाई कर दो। तो ई सेल = E0 सेल माइनस 0.0591 भी लिख सकते हो, n log बेस 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। अब E0 सेल कितना आ चुका है 3 आ चुका है, 3 पुट कर दो, 0.059 अपॉन ये कितना आ गया n 6 आ गया, log बेस 10 Q कैसे लिखोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कितना है a + 3 है, पावर में कितना दे दो 2 क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, b आपका सॉलिड है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन रिएक्टेंट ये हो जाएगा आपका b + 2, ये सब आप जान चुके हो, और ये पावर में कितना हो जाएगा 3, a सॉलिड है लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस इसको 0.06 कर लो और n कितना है 6 log यही आपका n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है 6 log 10 + 3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.01 के पावर 2 अपॉन b का कितना 0.1 के पावर ये 3। ये कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, जरा देख लो, आँख खोल के देखो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या कर दो सिंप्लीफाई, तो कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करोगे 3 - 0.1, ठीक है 0.1, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, बहुत इजीली हो जाएगा सिंप्लीफाई, आप यहाँ से कर सकते हैं log टू द बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -2 के पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -1 के पावर 3, ठीक है। अब इसको तुम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 - 0.1 और ये कितना हो जाएगा log टू द बेस 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर -4 और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर +3। सुनो जी ये -3 हो जाएगा तो ऊपर लेके जाएंगे तो +3, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 - 0.01 log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -1, ये आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, तो ई सेल जो हो जाएगा ई सेल = 3 माइनस, अब ये देखो -1 बगल में आ जाएगा तो +0.01, ठीक है, और log 10 कितना आ जाएगा 1, तो ये आपका वोल्ट में इतना आंसर आ जाएगा, इसको ऐड कर लो। फिर से यहाँ पर समझ लो -1 बगल में आ जाएगा तो प्लस कर देगा और log 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया
फुल सेल पे नर्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं, तो ई सेल निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। हाँ जी, जरा देखो अब ध्यान से अगला क्वेश्चन। अब जो मैं इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसी पर ये पूरा, उसी से पूरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट ई सेल। ई सेल बिल्कुल निकल जाएगा। ई सेल बताओ कैसे निकालोगे? ई सेल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये निकलेगा ई सेल आपका नर्स्ट इक्वेशन से। कैसे निकलेगा? नर्स्ट इक्वेशन से। ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल जो है आपका, जब दो हाफ रिएक्शन को जोड़ोगे उसी वक्त ई नॉट सेल निकल जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑल्सो राइट सेल रिएक्शन। जब दोनों हाफ सेल को जोड़ोगे तो सेल रिएक्शन निकल जाएगा। मेन है बस ई सेल निकालना। ठीक है, तो बताओ ये जिंक सॉलिड से Zn+2 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक है, और इसका ये यहाँ पे देखो, इसमें ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा डेटा दिया है। क्या निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? खुद सोचो, बिल्कुल निकल जाना चाहिए, एकदम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से ई सेल निकाल लोगे, निकल जाएगा ई सेल। और जब ई सेल निकालने जाओगे उसी दौरान ई नॉट सेल भी निकल जाएगा, सेल रिएक्शन भी निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो एक जगह आपका इस हाफ सेल में KSP वैल्यू दिया है। अब KSP वाला न्यूमेरिकल में लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 5 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो KSP है, वैल्यू दिया है, तो इसको मैं अच्छे से आपको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। जब ये सीख लोगे तो भी बन ही जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर ऊपर मिटा रहा हूँ। बात करते हैं सॉल्यूशन इसका, जरा देखो एट एनोड पर। किस पे बात करते हैं? एनोड पर। बताओ एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो एनोड कॉपर है, ये कहाँ कन्वर्ट होगा बताओ? CuSO4 में। अब हमको CuSO4 से मतलब नहीं है, हमको तो मतलब है Cu+2 से। बिल्कुल CuSO4 में Cu+2 मौजूद है, और कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको देख कर लिखो ई नॉट, Cu से Cu+2। क्या Cu से Cu+2 जो जा रहा है डिट्टो दिया है? नहीं दिया है, तो इसको उलट कर लिख दो -0.34 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एट कैथोड। एट कैथोड पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा? सिल्वर का। तो Ag+1 से इसको कन्वर्ट कर दीजिए Ag सॉलिड में। हमको Cl से मतलब नहीं, Ag+1 से मतलब है। ठीक है, क्योंकि Ag यहाँ पर है। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन गुटुक दे, खिला दीजिए इसको, गुटुक दे। अब इसको देख कर लिखो ई नॉट Ag+ और ये Ag प्लस से Ag की तरफ जाएगा। क्या ये डेटा बिल्कुल डिट्टो दिया है? क्वेश्चन में डिट्टो दिया है, तो इसको लिख दो 0.8 वोल्ट। अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। दोनों को जोड़ दो, दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दो दोनों को। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐड करो तो बहुत आसानी से ऐड करो, लेकिन ऐड उस वक्त करोगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 लॉस कर रहा है, तो इसमें मैं 2 से गुना कर दूं ताकि सेम हो जाए। तो ऐड करो Cu+2Ag+1 और RHS में ऐड करो Cu+2, क्योंकि ऊपर तो किसी नंबर से गुना नहीं किया गया है। इधर क्या हो जाएगा? 2Ag सॉलिड, 2Ag सॉलिड। कोई दिक्कत? तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और 2 से गुना करेंगे तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो कैंसिल हो जाएगा आसानी से इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना कैंसिल होगा? 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, n=2। अब यहाँ पर क्या करो, ये कौन सा वैल्यू है? ये SOP वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है? ये SRP वैल्यू है। जब दोनों को हम इधर जोड़ देंगे तो ई नॉट सेल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? -0.34 प्लस 0.8। ठीक है, -0.34 प्लस 0.8, इसको जोड़ दो, इतना वोल्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। एक बात याद रखो, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 2 मोलर यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पर AgCl के लिए KSP दिया 10⁻⁻10। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है,
अब नर्स्ट इक्वेशन में लगाने जा रहा हूँ। Ne का मतलब नर्स्ट इक्वेशन, हम लोग को ई सेल निकालना है। तो ई सेल निकालने के लिए ई नोट, ई सेल बराबर ई नोट सेल, तो ई नोट सेल कितना -0.34 प्लस 0.8, ये आपका क्या हो गया, ई नोट सेल हो गया। ब्रैकेट दे दो, -0.06 कर दो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है ताकि आसानी से कट जाएगा, ठीक है। log टू द बेस 10 प्रोडक्ट में Cu+2 है अपॉन, और रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा Ag+1, Ag+1 के पावर कितना 2, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। अब मेन आपको जो मेहनत करना है Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालने में और Ag+1 का कॉन्सेंट्रेशन निकालने में, ठीक है। तो बताओ CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 2 मोलर, तो जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो Cu+2 और SO4 -2 में ब्रेक नहीं कर जाएगा, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2। तो हम लोग किससे मतलब है, Cu+2 के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। तो Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 2, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पर। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, जरा देखो ताकि जगह बन जाए। अब हम लोग को निकालना है Ag+1 का कॉन्सेंट्रेशन, किसका, Ag+1 का। लेकिन मुद्दा ये है, इस जरा देखो स्टार लगा देते हैं, तो AgCl दिया था, क्या दिया था AgCl, तो AgCl को तुम Ag+1 और Cl-1 में ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका मोलारिटी नहीं दिया है, इसका Ksp दिया है। क्या दिया है Ksp, यहाँ पर देखो Ag, यहाँ पर लिखता हूँ AgCl का क्या दिया है Ksp 10 के पावर -10 दिया है, ठीक है। Ksp का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो क्या करोगे, इसको S मान लो, सॉल्युबिलिटी X मान लो, तो ये टूटेगा तो ये भी X और ये भी X। तो Ksp का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, मैं पिछले लेक्चर में लिखना सिखा दिया था, लेक्चर नंबर 5 में। Ag+ और ये क्या हो जाएगा Cl ये माइनस, तो क्या हो जाएगा बताओ, Ksp कितना 10 के पावर -10 दिया है, और ये भी X ये भी X, तो X इंटू X, देख लो Ag+ का भी X है, Cl- का भी X है, तो कितना हो जाएगा x² बराबर 10 के पावर -10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा 10 के पावर -5, तो मतलब x Ag+ है, तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं इधर मिटा रहा हूँ के जगह पर Ag+1 के जगह पर कितना रख दोगे 10 के पावर -5। अब इसको आप रख के सॉल्व करो और यहाँ से आपका ई सेल आ जाएगा, यहीं से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा ई सेल, और आएगा यहाँ पर आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में आंसर आएगा, किस में आएगा वोल्ट में। तो क्या आप आसानी से बना सकते हो कि नहीं बना सकते, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। लॉग का यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप जानते हो लॉग के बारे में, कैलकुलेट कर लेना और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप नोट करो। चलो जरा देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, देखो ध्यान से। इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल था जो मैं कर रहा हूँ उसमें सेल का नोटेशन दिया था। जब भी सेल का नोटेशन देगा तो आपको एनोड और कैथोड में ब्रेक करना है, फिर दोनों को जोड़ना है। जब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो सेल का रिएक्शन मिलेगा। जब सेल का रिएक्शन मिलेगा उसी वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट भी मिल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट के साथ साथ ई नॉट सेल भी मिल जाएगा। वो हम सब क्वेश्चन करा दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बात क्या है कि इसमें सेल का नोटेशन नहीं दिया है, इसमें सेल का रिएक्शन दिया है। क्या दिया है, ये आपका देखो, ये जो मैं बॉक्स बनाया हूँ ये आपका सेल का रिएक्शन है। क्या दिया है क्वेश्चन में, सेल का रिएक्शन। ये सेल का रिएक्शन है, ये क्या है, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन मतलब पिछले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क ये है कि पिछले में तो समझोगे थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लेके चलना पड़ता था, इसमें आसान कर दिया क्योंकि नोटेशन से सेल रिएक्शन निकालते थे, फिर क्यू लिखते थे, फिर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट देखते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेल का रिएक्शन दे दिया है तो बहुत आसान हो गया। अब सेल रिएक्शन से कैसे हम लोग ई सेल निकालेंगे, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे। ईएम ऑफ सेल का मतलब ई सेल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करो, आप लिखो फॉर्मूला, ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई सेल, तो इक्वल टू ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, सुनो, ई नॉट सेल
बराबर SOP प्लस SRP। तो अब इस केस में ये ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, जरा देखो ध्यान से। इसमें जरा देखो mg का चार्ज कितना है 0, तो 0 से हम जा रहे हैं कहाँ +2, 0 से +2, तो बताओ mg का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, mg का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो mg का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब कि mg के पास कौन सा पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बता mg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है +2 से 0 नहीं, ये mg का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, देखो +2 से 0, तो ये SRP दिया है और रिएक्शन क्या बोल रहा है mg का ऑक्सीडेशन होगा। तो SRP से ऑक्सीडेशन निकाल लो तो इसका साइन बदल दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.36। अब जरा आते हैं Cl2 में, देखें Cl2 में देखो C के ऊपर चार्ज कितना है 0 और 0 से हम कहाँ जा रहे हैं -1, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। और बताओ जिसका रिडक्शन होगा उसके पास कौन सा पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या Cl का रिडक्शन दिया है, देखो 0 से -1 घट रहा है, हाँ इसका Cl का रिडक्शन दे दिया है, तो जोड़ दो यहाँ पर 1.36, ठीक है। अब इस दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो ई नॉट सेल निकल जाएगा, ई नॉट सेल मतलब 6 कितना हो जाएगा 6 6 12 और 6 12 7 और ठीक है 3.72 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में, मतलब इसको ऐसे लिखें जरा देख लो फिर से समझ लो। ई नॉट सेल को मैं ऐसे लिखा हूँ, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट mg का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो mg +2 प्लस और Cl का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ई नॉट Cl2 Cl माइनस, ये निकालना था हम लोगों को। और mg से mg +2 नहीं दिया है, mg +2 से mg दिया है, तो साइन बदल के पुट कर दो, तो यही 2.36 में पुट कर दिया हूँ, इसके जगह पर 2.36 पुट कर दिया हूँ और Cl2 की जगह पर डिट्टो दिया हुआ है तो 1.36 मैंने पुट कर दिया और जोड़ दिया। आ गया बात समझ में। तो ई नॉट सेल भी आप आसानी से यहाँ से निकाल लीजिएगा, निकल गया। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, बस इतना याद रखो कितना आया आंसर 3.72। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल कितना गया 3.72 माइनस 0.059 अपॉन n। अब n निकालने में दिक्कत है, तो सुनो देखो ध्यान से, 0 से कितना +2 जा रहा है, 0 से +2, तो जरा चार्ज का डिफरेंस निकालो। 0 से +2 मतलब कितना आएगा चेंज, 2 का चेंज आएगा, देखो 2 में से 0 घटाओ तो 2 का चेंज आएगा। तो mg में चेंज कितना का रहा है 2 का। ट्रिक देखो, ट्रिक कितना आसानी से n निकल जाएगा इस केस में, सेल रिएक्शन वाले में अगर दिया रहेगा तो। और यहाँ पर Cl2 चेक करो, 0 से कितना जा रहा है -1, ठीक है 0 से -1, तो इसमें चेंज निकालो, तो 1 में से 0 घटाओ, -1 में से 0 घटाओ तो -1, तो माइनस निगेटिव से मतलब नहीं है, सिर्फ ले लो 1। तो mg से 2 का चेंज और Cl2 से कितना 1 का चेंज, और हम लोगों को बराबर करना है, mg से कितना का चेंज हो रहा है 2 का और Cl से कितना का चेंज हो रहा है 1 का। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे 1 में 2 से गुना कर दो, तो इधर भी 2 हो गया इधर भी 2, तो बताओ कितना का कैंसिल आउट आएगा, जब सेम सम आ गया तो 2 का कैंसिल आउट आएगा, मतलब n भी कितना आ जाएगा 2। तो ये ट्रिक आपको लगाना है, n कितना आ गया आपका 2 आ गया, n कितना आ गया 2 इंटू log टू द बेस 10। अब निकालते हैं q कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट में क्या है mg +2 तो -2 रखना पड़ता है प्रोडक्ट वाले का, पहले ऊपर प्रोडक्ट वाले को ऊपर लिखते हैं हम लोग, तो mg +2 का -2 इंटू Cl का भी रखेगा क्योंकि Cl भी आपका आयन है, तो 10 के पावर -4 आयन वाला रखा जाता है अपॉन रिएक्टेंट। mg सॉलिड है नहीं रखेंगे, इसके जगह पर 1 पुट करेंगे। हाँ गैस को रखते हैं, कितना दिया है 10। अब इसको आप सॉल्व करो और यहाँ से आपका ई सेल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखें सर, इस क्वेश्चन में तो ये सीखने को मिला कि जब भी सेल का रिएक्शन देगा तो ई सेल कैसे निकालेंगे और ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे और एन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सब कुछ सीख गए। एक और न्यूमेरिकल से मैं फटाफट आपको समझाता हूँ, पहले इसको नोट करो। अब जरा देखो, ये सेकेंड न्यूमेरिकल है, जब सेल रिएक्शन देगा तब बताओ
ये क्या दिया है, सेल का रिएक्शन है कि नहीं, सेल रिएक्शन दिया है। क्या दिया है, सेल रिएक्शन दिया है। नोटेशन हो चुका है, नोटेशन अगर दिया रहेगा तो कैसे करना है वो सब कुछ क्लियर हो गया। अब सेल रिएक्शन से कैसे क्लियर करेंगे इस बात को समझो। क्या निकालना है हम लोगों को, सेल पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, मतलब ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो ई सेल निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा, ई नॉट सेल चाहिए, ठीक है सर, 0.059 अपॉन सर एन भी चाहिए, ठीक है, एन चाहिए टू द बेस 10 और क्यू भी चाहिए सर, तो क्यू भी निकालेंगे। तो चलो देखो ध्यान से कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले ई नॉट सेल हम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हम निकालने जा रहे हैं। जब भी सेल रिएक्शन देगा तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, पहले चेक करो इस जिंक भाई साहब का क्या हो रहा है। जिंक पे चार्ज कितना है, 0। ये 0 से बताओ कितना जा रहा है, +2, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके पास कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ई नॉट निकालने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसका कैसे सिंबल लिखोगे, तो ई नॉट जिंक से भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, Zn+2। ये तो जिंक वाला हो गया। ये बताओ Fe+2 से कहाँ जा रहा है, Fe+2 से कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। तो इस भाई साहब का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन होगा तो कौन सा पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका लिखो सिंबल, ई नॉट Fe+2 से कहाँ जा रहा है, Fe की तरफ, ठीक है। तो बताओ ई नॉट Zn से Zn+2 का वैल्यू कितना दिया है, ई नॉट Zn से Zn+2 का वैल्यू दिया ही नहीं है, उल्टा करके दिया है, उल्टा करके। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर सुल्टा कर दो, 0.76, साइन को चेंज कर दो, प्लस यहाँ देखो ई नॉट Fe+2 से Fe+2 से Fe डिट्टो दिया है, तो यहाँ पर माइनस दिया है, -0.44। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको जरा लिख दो, 0.2 और ये कितना हो जाएगा, 3, 0.32 वोल्ट। ई नॉट सेल आ गया। अब ई नॉट सेल जब आ गया तो अब क्या निकालना है हम लोगों को, मेन यहाँ से एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो देखो ध्यान से, सेल नोटेशन से जब हम एनोड वाला रिएक्शन और कैथोड वाले को जोड़ते थे तो वहाँ से एन निकल जाता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो तरीका आपको बता दिए थे। बताओ 0 से कहाँ जा रहा है, +2। तो बताओ चार्ज में कितना का चेंज आ रहा है, 2 का। +2 में से 0 घटाओ 2 का, तो जिंक के पास 2 का चेंज, ठीक, याद रखना है। Fe+2 से 0, मतलब 0 में से 2 घटाओ, तो 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, मतलब आपको साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो Zn से 2 का डिफरेंस आया, Fe+2 से Fe 0 से जा रहे हैं तब भी 2 का डिफरेंस। तो इनसे भी 2 और इससे भी 2 सेम जब आ गया तो क्या होगा, कट जाएगा। तो मतलब n कितना आ गया, 2 आ गया। n कितना आ गया, 2। कोई दिक्कत, तो अब रख दीजिए। ई नॉट सेल कितना, 0.32 माइनस 0.06 कर दो, ताकि n2 आ चुका है, आसानी से कटा देगा, खत्म हो जाएगा। log टू द बेस 10। और q को कैसे लिखोगे, q को, तो q लिखो Zn+2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Fe+2, Fe+2। और Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10 के पावर -3। और Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना, नहीं, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10 के पावर -4। और Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10 के पावर -3। तो इसको आप अच्छे से सिंप्लीफाई करना, रखना। करने के बाद से ई सेल का आंसर बहुत ही आसानी से आपका आ जाएगा, किसमें, वोल्ट में। 0.35 आएगा, 0.35 आप आंसर निकाल के चेक कर लेना। अगर कहीं मिस्टेक हो तो फिर माफ़ करना, सॉरी इसके लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन का यूज एक कंप्लीट सेल पे कैसे करते हैं वो सीख गए। ई सेल निकालना सीख गए, ई नॉट सेल निकालना सीख गए, और साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कितना होगा वो भी निकालना सीख चुके हैं।